हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं समरूपता के बारे में, जिसमें कि मैं आप लोग को समरूपता के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। और ये मेरा पार्ट 3 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को पार्ट 1 में त्रिभुज के कुछ बेसिक कंसेप्ट थे वो बताएं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है त्रिभुज, ये सारे के बारे में, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, ये सारे के बारे में। पार्ट 2 में मैंने आप लोग को सर्वांगसम के बारे में बताया कि सर्वांगसम क्या होता है, कौन सी आकृति सर्वांगसम होंगी, कौन सी आकृति नहीं होगी, ये ऐसे क्या होता है, ऐसे ऐसे क्या होता है, ये सारे के बारे में मैंने आप लोग को बताया। अब तीसरे पार्ट में हम लोग समरूपता को समझेंगे। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप लोग देखिए और सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग पार्ट 1 या पार्ट 2 देखते हैं, उसके बाद अगर कोई भी बच्चे पार्ट 3 देखते हैं तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा, एक कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से मिलेगा। फिर भी मैं आप लोग को इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समरूप आकृतियाँ के बारे में चर्चा करते हैं। अगर सिमिलर फिगर्स के बारे में, तो सबसे पहले ये समझिए, जो मैं आप लोग को एक बार सर्वांग समता का बात करता हूं, ठीक है। तो सर्वांग सम क्या होता है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सर्वांग सम वो होता है जो एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रखने पर वो अगर एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले तो वो हमारा सर्वांग सम कहलाता है। यानी कि वो उसी माप का होना चाहिए, उसका भुजाओं की संख्या भी यानी कि आकार और माप दोनों समान होना चाहिए, तो वो सर्वांग सम फिगर हो जाएंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये 2 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तो 2 सेंटीमीटर का ही एक दूसरा वर्ग क्या होगा, तो सर्वांगसम होगा, ना कि 1 सेंटीमीटर का वर्ग सर्वांगसम होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से समझिए आप समरूपता के बारे में। देखिए समरूप आकृति क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 ज्यामितीय आकृतियां समरूप कही जाती है। 2 ज्यामितीय आकृतियां समरूप कही जाती है, ये अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। यदि उनके आकार समान हो, यानी आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, परंतु उनके अमाप समान होना आवश्यक नहीं है। आकार कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वो त्रिभुज है तो त्रिभुज ही हो, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज ही हो, वृत्त हो तो वृत्त हो। ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक मेरे प्यारे दोस्तों त्रिभुज हो और एक क्या हो तो वृत्त हो, तो ये हमारे समरूप नहीं हो सकते। त्रिभुज हो तो त्रिभुज ही होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो भी त्रिभुज ही होगा, ठीक है। परंतु उनके अमाप समान हो, तो देखिए ऐसे अगर मान लेते हैं ये त्रिभुज है, एक ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और एक छोटा सा ले ले 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो परंतु उनके अमाप समान हो आवश्यक नहीं है। तो ये देखिए अमाप, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो अमाप समान नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें आकार का, तो ये भी त्रिभुज है, 3 भुजाओं से बना हुआ, और ये भी त्रिभुज है, 3 भुजाओं से बना हुआ, तो इसके आकार समान है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि उनके अमाप समान ही हो, यानी कि अमाप समान हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं हो है कि अगर यहाँ पे 2 हो जाए तो ये समरूप नहीं होंगे, नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अमाप समान हो भी सकते हैं। तो अगर ये इसके अमाप समान नहीं भी है तो ये भी हमारे क्या होंगे, तो समरूप आकृतियाँ होगी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हम लोग यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने एक वर्ग ले लिया है ABCD, और यहाँ पे भी PQRS ले लिया। अगर मान लीजिए इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसकी भुजा को 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लेते हैं, और इसकी भुजा को 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ले मान लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये आपस में क्या होंगे, चतुर्भुज ABCD समरूप चतुर्भुज क्या हो जाएंगे, PQRS हो जाएंगे। तो आशा है मेरे प्यारे दोस्तों ये आप लोग समझ गए होंगे फिगर्स, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है आप लोग को भी। उसी प्रकार अगर हम वृत्त का बात करें, तो वृत्त की त्रिज्या अगर एक 5 सेंटीमीटर का हो और एक 2 सेंटीमीटर का हो, तो ये दोनों वृत्त क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये समरूप हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों से सर्वांगसम पूछा जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों सर्वांगसम नहीं होगा। मैंने आप लोग को रेखाखंड की सर्वांगसमता, चतुर्भुज की सर्वांगसमता, वृत्त की सर्वांगसमता, त्रिभुज की सर्वांगसमता को पार्ट 2 में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आकृति, तो समरूप हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब उसी प्रकार से हम एक त्रिभुज का बात करें, तो त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज, जैसे कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, एक दूसरा समबाहु त्रिभुज 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, समरूप हो जाएंगे। यानी कि ABCD समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, PQR हो जाएगा। तो ये आशा है आप लोग समझ गए होंगे जो समरूप आकृतियाँ क्या होती है, नहीं होती है। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। जितने भी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं। वो कैसे होते हैं, नहीं होते हैं, वो मैं आगे आप लोग को जैसे जैसे प्रश्नों को करते चलेंगे एक्सप्लेन होता जाएगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा और कहीं से कोई समस्या नहीं बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों। सभी वृत्त समरूप होते हैं, जितने भी वृत्त होते हैं। देखिए ये 2 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का। अब वर्ग का ही बात करें तो इसकी कोण यानी कि अंतः कोण कितना है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। अभी मैं आप लोग को समरूपता की परिभाषा का भी डिटेल में जानकारी दूंगा यहाँ पे आके, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। फिलहाल आप लोग को यहाँ पे इस प्रकार से समझना है, ठीक है। अब कहने का मतलब
मतलब ऐसा नहीं हो सकता है जो एक आप लोग वृत्त एक वर्ग ले लिए और एक समांतर चतुर्भुज ले ले, तो ये क्या आपस में तो चार भुजा है, ये भी समरूप हो सकता है? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये समरूप नहीं होगा। तो उसके लिए भी एक कंडीशंस है, कौन कौन से समरूप हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो वो सारे को मैं क्लियर करूँगा, सिखाऊंगा आप लोग को। ठीक है, यहाँ से देखिए, तो सभी वृत्त क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? समरूप होते हैं। और सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसे लिख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, चाहे कहीं भी लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत बार आया जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बच्चे हमारे क्या करते हैं तो गलत भी कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हाँ, लेकिन आपसे अगर पूछे सभी वर्ग क्या सर्वांगसम होते हैं? नहीं, सभी वर्ग सर्वांगसम नहीं हो सकते मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम लोग यहीं पे बात करें, ये वर्ग है और एक वर्ग ये है, ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग PQRS है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 4-4 का है, ये 3-3 सेंटीमीटर का है। तो अगर ऐसा भी हो सकता है, ये 2-2 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो हमारा समरूपता सर्वांगसमता का क्या कहता है गुण? जो उसकी आकार तो समान होना ही चाहिए, उसके माप भी समान होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन इसके माप तो समान है ही नहीं, इसीलिए ये वर्ग सर्वांगसम नहीं होंगे। लेकिन समरूप में उसके देखिए, उसके आकार समान हो, लेकिन परंतु उसके अमाप समान होना आवश्यक नहीं है, अमाप समान होना आवश्यक नहीं है। तो इसीलिए हमारे जितने भी वर्ग होते हैं वो समरूप हो सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे। उसी प्रकार से सभी वृत्त समरूप होते हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं लेकिन सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम हो भी सकते हैं किस कंडीशन में? तो यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो वो समरूप आकृतियां भी होगी और सर्वांगसम भी होगी। तो ऐसा अगर कहा जाए आपसे, क्या जो आकृतियां समरूप होगी वो सर्वांगसम हो सकती है? तो नहीं। जो आकृतियां, अच्छे समझिए, सुनिए पहले मेरे प्यारे दोस्तों, जो आकृतियां समरूप होगी क्या वह सर्वांगसम हो सकती है? तो नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये आकृतियां समरूप है, क्या यह सर्वांगसम हो सकती है? नहीं। क्या ये आकृतियां समरूप है, क्या यह सर्वांगसम हो सकती है? नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कहा जाए क्या कोई आकृति सर्वांगसम है तो वह समरूप हो सकती है? तो हाँ, ये हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत या कठिनाई नहीं हुआ होगा। आप लोग समरूप बहुभुज के बारे में जानते हैं, सिमिलर पॉलीगन्स के बारे में। अब देखिए, हम लोग समरूप को एक और नाम से जानते हैं, सदृश्य के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग सदृश्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए समरूप बहुभुज का परिभाषा क्या होता है, डिफिनेशन आप लोग को ये याद रखना होगा, तभी आप कोई भी प्रश्न को समरूपता के अंदर बना सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, परिभाषा क्या है? तो दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनकी भुजाओं की संख्या समान हो, यानी कि उसके आकार समान होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि उसकी भुजाओं की संख्या क्या हो मेरे प्यारे दोस्तों? समान होना चाहिए। यानी कि एक अगर हम लोग त्रिभुज लेते हैं तो ऐसा नहीं कि दूसरा में हम लोग चतुर्भुज ले लें, क्योंकि ये दोनों आपस में समरूप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसकी भुजाओं की संख्या समान नहीं है, इसमें 3 भुजा है, इसमें 4 भुजा है, तो ये हमारे समरूप नहीं होंगे। आशा है यहाँ समझ गए होंगे ये त्रिभुज और अगर हम लोग चतुर्भुज का बात करें तो ये क्यों नहीं समरूप होंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो उनकी भुजाओं की संख्या समान नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से बात करें उनके संगत कोण समान हो। अभी मैंने आप लोग को बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, जो एक वर्ग का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से ले लेते हैं। बोलेंगे सर इसमें तो 4 भुजा भी समान है, उनकी भुजाओं की संख्या भी समान है। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा नंबर पॉइंट्स में कह रहा है उनके संगत कोण समान हो। संगत कोण का मतलब हुआ ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये कोण इसके बराबर होना चाहिए। क्या मेरे प्यारे दोस्तों ये कोण इसके बराबर में है? नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये 90 डिग्री, सारे वर्ग का जितने भी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, और यह इसका जितना भी एंगल होंगे वो क्या होगा? तो वो 90 डिग्री का हो नहीं सकता। ये 90 डिग्री छोटा होगा या बड़ा होगा, कुछ भी हो सकता है, तो वो तो हमें पता नहीं है। तो इसीलिए ये क्या होंगे? तो समरूप नहीं होंगे। समझ में आ रहा है बाबू? कोई दिक्कत या समस्या या कठिनाई? कहीं नहीं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद उनके सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो, वे सभी एक ही अनुपात में। समानुपाती का कहने का तात्पर्य हुआ मेरे प्यारे दोस्तों यानी कि एक ही अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, तब वो क्या होंगे? तो समरूप हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। जैसे कि अगला बात कर लेते हैं, यहाँ से देखिए एक मैंने वर्ग ले लिया, ठीक है, यहाँ पर भी एक वर्ग ले लिया, यानी कि ABCD और PQRS, इस प्रकार से आप लोग को वर्ग दे दिया जाएगा। अब पूछा जाएगा क्या ये दोनों वर्ग समरूप हैं या नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले आप लोग को देखना है क्या इनकी भुजाओं की संख्या समान है, तो देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 समान है। उसके बाद हम लोग को क्या देखना है, क्या इसके अंतःकोण समान है, यानी कि संगत अंतःकोण यानी कि अंदर के जितने भी संगत कोण होंगे वो समान है। तो इसमें देखते हैं कोण A बराबर 90 डिग्री, ये भी वर्ग है तो 90 डिग्री होगा। यहाँ पे कोण B बराबर कोण Q होगा 90 डिग्री, कोण C बराबर कोण R होगा 90 डिग्री, कोण C बराबर कोण R होगा 90 डिग्री, और कोण D बराबर कोण S होगा 90 डिग्री। क्योंकि ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, वर्ग के जितने भी कोण होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों वो 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए 90 यानी कि सारे कोण समान है।
उसके बाद पढ़ते हैं उनके सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो। समानुपाती यानी कि एक ही अनुपात में हो, जितनी भी भुजा होती है। तो यहाँ से ए बी बटे पी क्यू करते हैं, ए बी बटे पी क्यू करते हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो 2 बटे 1। उसी प्रकार से हम लोग बी सी बटे क्यू आर करते हैं, तो 2 बटे 1 क्योंकि 2 बटे 1। उसी प्रकार से हम सी डी बटा एस आर करते हैं, तो 2 बटे 1। उसी प्रकार से ए डी बटे पी एस करते हैं, 2 बटे 1। तो देखिए सारे भुजा एक ही अनुपात में है ना, 2 अनुपात 1 में है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। कोई ऐसी भुजा है जो 2 अनुपात 1 से बाहर जा रहा हो, नहीं ना। तो ये त्रिभुज अतः चतुर्भुज ABCD समरूप चतुर्भुज PQRS होगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों अभी मैंने जो आप लोग को बताया, सिखाया, समझाया, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 6.1 के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। उसमें मैं आप लोग को गारंटी देता हूं, अगर आप लोग ये पार्ट समझ गए होंगे, पार्ट 2 समझ गए होंगे, पार्ट 3 समझ गए होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो गारंटी है मेरा आप लोग अपने से उस सारे चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। मेरे बेसिक ही मेरे प्यारे दोस्तों मेरा बेसिक कंसेप्ट ही इतना अच्छा होता है जो मैं अगर आप लोग को समझा दूँ तो आप लोग प्रश्न एक्सरसाइज के प्रश्न खुद अपने से कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसके प्रश्नों को करेंगे 6.1 के, और उसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना है।